हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज मदर टेरेसा बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड। मदर टेरेसा की जो जयंती है, ये जयंती कब मनाई जाती है। तो मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है भाई कब, 26 अगस्त को, है ना। 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा ने बहुत सारे काम किए, गरीबों को खाना देने के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनको 1979 में, ओहो, क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू है कि मदर टेरेसा को किस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कब। आई बात समझ में। हाँ, कब तो शायद आपको अब पता भी चल जाए, लेकिन किस और कब दोनों बात आपको मुझे बतानी है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब। ठीक है। Which Indian player has recently been appointed as the head coach of Pretoria Capitals? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच बन गए हैं कौन, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने अपना पहला कोचिंग के लिए रोल लिया है। प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए ये क्या बन गए हैं, कोच बन गए हैं। साउथ अफ्रीका में जो T20 2026 में सेशन होने वाला है उसके लिए कोचिंग देंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द ओंटा सिमारिया गंगा ब्रिज। हाल ही में मोदी जी ने कहा ओंटा सिमरिया गंगा पुल जो है इसका उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया, बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। ये जो ब्रिज है ये 1.865 किलोमीटर लंबा है ना। कहाँ पर बनाया ये ब्रिज, गया बिहार में। ये कनेक्ट करेगा मोकामा, जो कि कहाँ है, पटना में, उससे बेगूसराय को ये कनेक्ट करेगा। नाम किसका आया, बिहार का। बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। बात याद रखना कि उद्घाटन इस ब्रिज का किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलो। वेयर डिड द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में कहां पर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 शुरू हुई है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये शुरू हुई अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये चैंपियनशिप हो रही है। इसमें होगा क्या, जो भी प्लेयर्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, यहाँ पर जीतेंगे, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो 2026 में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं ग्लासगो में, वहां पर। ठीक है। बात की जाए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, यानी कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया। ये बात आपको पता होगी। नाम यहाँ पर गांधीनगर, नाम यहाँ पर गुजरात का भी आया। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि रिसेंटली हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियाज फर्स्ट मेन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान। हाल ही में पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, 4, है ना। गगनयान जो जाने वाला है भारत का मिशन, वो पहला मेंड मिशन होगा जिसमें लोगों को भेजा जाएगा। ऐसा भारत का पहला मिशन होगा। इसके लिए 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। 4 लोग कौन कौन है, इनका नाम आप जानते ही होंगे, है ना। पहला नाम तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अभी हाल ही में स्पेस में जाकर आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो रह कर आए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये स्पेस में गए थे, है ना। नासा का ही मिशन था। ठीक है। इसके अलावा प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इन 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। अभी हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इनको फेलिसिटेट भी किया, सम्मानित भी किया। देन वेयर हैज द यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली डिक्लेयर फेमाइन।
संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में कहाँ अकाल घोषित कर दिया है? तो भाई अकाल पड़ गया है गाजा में, गाजा स्ट्रिप में, है ना। आपको पता होगा इजराइल और हमास की वॉर चल रही है ना। गाजा स्ट्रिप के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ये रहा छोटा सा, ये रहा छोटा सा गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर अकाल आ गया है, यहाँ पर भुखमरी फैल गई है। किसने घोषित कर दिया ये बात? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा कि सूर्य एआई फॉर स्टडिंग सोलर वेदर हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो सूर्य एआई है, ये बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये किस लिए है। ये सौर मौसम के अध्ययन के लिए है। आपसे पूछ रहा है कि इसको किस संगठन के द्वारा बनाया गया, शुरू किया गया। तो ये जो सूर्य एआई है, जो कि सौर मौसम यानी कि सोलर वेदर को स्टडी करेगा, उस पर अध्ययन करेगा, इसको किसने बनाया? इसको बनाया है नासा और आईबीएम ने मिलकर इसको बनाया है। अगला आपसे पूछा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फिसाई? हाल ही में एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसके सीईओ बन गए हैं कौन? रजीत रजीत पुन्हानी, ठीक है। ये सीईओ बन गए हैं। बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 2008 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एनएसए ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के उप एनएसए के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के डिप्टी एनएसए बन गए हैं कौन? बन गए हैं कौन? अनीश दयाल सिंह। एनएसए मतलब हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। नाम याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच ट्राइब हैज अ हाई रेट ऑफ टीबी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स? क्या पूछा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की दर अधिक है ना। कि उनके किसी न किसी बाबा दादा या किसी रिलेटिव को रही होगी तो जेनेटिक्स की वजह से उनमें भी आ जाती है टीबी। तो किस ट्राइब में, किस जनजाति में सबसे ज्यादा टीबी की दर है? ये है भाई सहारिया ट्राइब में, है ना। सहारिया ट्राइब में सबसे ज्यादा पाया गया कि इनमें टीबी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर हम एवरेज इंडिया को कंपेयर करें तो उससे भी ज्यादा टीबी की दर इस ट्राइब में है। बात की जाए सहारिया ट्राइब के बारे में तो ये जो सहारिया ट्राइब है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसकी पॉपुलेशन 6 लाख के अराउंड है, ठीक है। रिमोट एरिया में रहती है ओब्वियसली ट्राइब है तो, ठीक है। ये बात यहाँ पर एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो सहारिया ट्राइब है ये अपने सहारिया स्वांग, इनका जो सहारिया स्वांग डांस है जो ये होली पर परफॉर्म करते हैं उसके लिए ये ट्राइब काफी फेमस है ना। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई रेट है इन लोगों में टीबी की। 1 लाख लोगों में से 1500 से 3000 लोगों में यहाँ पर टीबी पाई जाती है, जो कि हमारी एवरेज जो टीबी की दर है पूरे भारत में उससे कहीं ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये ट्राइब याद रखना, इसके बारे में सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो याद रखना, क्योंकि अगर ट्राइब का नाम आया है तो इस ट्राइब से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ ले लेना, अपने नोट्स वोट्स पूरे कर लेना। बाकी अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक आप लोग शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।